बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सोमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़ ली हुई हैं और होपफुली कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होंगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग उस लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज शुरू करने हैं अपने टेंसेस। उसमें सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उस टेंस के शुरू करने से पहले एक फार्मूला, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी टेंस जो है वो सीखेंगे या उसको हम ट्रांसलेट करेंगे उस उर्दू से, जब उसकी ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करेंगे तो हम लोगों के लिए एक फार्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। वो फार्मूला क्या है कि सबसे पहला है उसमें आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये तीनों चीज़ें। कोई भी चीज़ है, कोई इंसान है, कोई फिक्रा है, कोई चीज़ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से जब हम कोई टेंस ट्रांसलेट करेंगे या कोई फिक्रा पहचानेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन देखें कि वो किस टेंस से उसका रिलेशन है या वो किस टेंस से निकल के आया है। मसलन हम था, थी, ता है, ती है, रहा, हूँगा, ऊँगा, ये सब कुछ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक करती है कि ये फ़लाँ टेंस से निकल के आया या फ़लाँ टेंस से इसका रिलेशन है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। आगे आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले आप वर्ब को समझें क्या। वर्ब तो आप लोग सीख चुके हैं और टेंसेस में इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको पता है कि वर्ब इसी तरह से है कि जिस तरह से किसी सेंटेंस का आप दिल कह लें कि वर्ब के बगैर कोई भी चीज़ जो हमारी है वो कंप्लीट नहीं होती। तो वर्ब जो हमारा एक्शन वर्ड है वो टेंस उस पे बेस कर रहा होता है कि ये वर्क किस टाइम पे हुआ है, कितना हुआ है, ये सारा कुछ ही टेंसेस हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की हेल्प कर रहा होता है, जो वर्ब के मीनिंग को क्लियर कर रहा होता है कि ये काम कब कहाँ और कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अली इज़ रनिंग, अली दौड़ रहा है। तो अब उसी फिक्रे को हम इस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको देख के हम ये कहते हैं कि ये प्रेजेंट का टेंस है। अगर वहीं पे हम अपना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें कि इसकी जगह हम वाज यूज़ कर लें तो ये पूरे का पूरा टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, वो प्रेजेंट से पास्ट टेंस बन जाएगा। अली वाज रनिंग, अली दौड़ रहा था। तो ये हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब बहुत सिंपल से जो कि वन बाय वन अगले टेंसेस में इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तो ये इतनी सी चीज़, इतना फार्मूला आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि टेंसेस के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको, उस पहचान के बाद आप उस टॉपिक पे आएंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप लोगों के नाम से इसका हो रहा है क्लियर कि इनडेफिनेट अगेंस्ट डेफिनेट, इनके डेफिनेट के उलट, अनक्लियर, नॉट क्लियर चीज़ कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि ये चीज़ या ये काम किस टाइम पे हुआ है, कितना हुआ है, हो चुका है, हो रहा है, ये कुछ भी इसमें इस टेंस में क्लियर नहीं होता और इसी टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इस टेंस के अंदर जो है वो हमारी चूँकि हमें इस चीज़ की कोई पहचान नहीं होती कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, हो रहा है या कितना हुआ है। तो ये तीन चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद होती हैं वो होती हैं रूटीन वर्क, यानी कि हमारा ये टेंस रूटीन वर्क के मुतल्लिक होता है, हमारी हैबिट्स के मुतल्लिक और फैक्ट्स के मुतल्लिक। रूटीन वर्क जैसा कि माँ खाना पकाती है,
मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ, वो कपड़े धोती है, ये हमारे रूटीन वर्क्स हैं। तो ये टेंस रूटीन वर्क, हैबिट्स, मैं खाना खाता हूँ, मैं दांत साफ करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये हमारी आदत और रूटीन वर्क आप सेम ही समझ लें, ये एक ही चीज़ है जो कि इस टेंस में मौजूद होती हैं। अब फैक्ट्स, जैसा सूरज मशरक से निकलता है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ये हमारे फैक्ट्स जो हैं वो इस टेंस से रिलेट कर रहे होते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस की आपने फिक्रात में देखा भी है कि जो फिक्रे हमारे ऊपर फैक्ट्स, हैबिट्स और रूटीन वर्क के हैं, उन सब के एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह है। तो इस टेंस की सिंपल पहचान क्या होगी कि इसके उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। और ये जो पहचान है ये हम उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए है। पहले हम उसको उर्दू में देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, फिर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ती हूँ, ते हैं, ता हूँ वगैरह जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इन, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब सादा जो हमारे हैं सेंटेंसेस, अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं, तो उन टेंसेस का सेंटेंसेस का तर्जमा करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला दरकार होगा? सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन, गो, राइट, ईट, और एंड पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आप पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड, और ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो ये जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और, जब मैंने ये आपको ट्रांसलेट करके बताएं कि मैं खाना खाता हूँ, अली स्कूल जाता है, तो यहाँ पे आपने एक फ़र्क फील किया होगा। अगर आप लोग अलर्ट हैं पढ़ने में, तो आई ईट फूड, लेकिन जब मैंने कहा कि अली स्कूल जाता है तो मैंने कहा कि अली गोज टू स्कूल, मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का इजाफा कर दिया। तो ये इजाफा ईएस का क्यों हुआ, ये अब हम आगे जो है डिस्कस करते हैं। तो जब हम वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर हमारा जो है अपना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। तो अब वही सवाल दोबारा से कि एस और ई एस का इजाफा किस रूल के तहत होगा, या कहाँ पे एस यूज होगा, कहाँ पे ई एस यूज होगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट्स कौन कौन से, इस पे इंशाल्लाह मैं कोई वीडियो और बनाऊंगी। अभी आप समझ लें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है। यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, अगर आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन है। अगर हम किसी और बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, अहमद है, अली है, नजमा है, सलमा है, तो वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि एक बंदा, जो बंदा हमारे सामने नहीं है, गायब है, वो एक चीज, ही, शी, इट, अहमद, यानी कि वो प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी। नाउन प्रोनाउन आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे, और वो जो है हमारे हैं अपना ही, शी, इट और
ही शीट तो हमारे प्रोनाउन हो गए, और जब हमारे सामने नाउन है वो भी हमारा नाउन, अगर नाम मौजूद है थर्ड पर्सन सिंगुलर का तो वो हमारा है अपना नाउन, और अगर नाम मौजूद नहीं है तो वो है हमारा प्रोनाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, उनके साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। अब जो ही शी इट और एमन जो है वो हमारे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इनके साथ हमारा एस और ई एस का इजाफा होगा। अब हमारे जो दे, यू, अब जहाँ पे एमन एंड अली दो अगर हमारे आ गए हैं किसी फिक्रे में तो उनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंट नहीं करेंगे, वो हमारे लिए प्लूरल है, और यानी कि ये दो हो गए हैं। और दे, यू, ये हमारे जो है थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। इनके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा, यानी कि वर्ब के साथ हम एस और ई एस यूज नहीं करेंगे। ही, शी, इट प्रोनाउन, एमन, नाउन, इनके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और दे, यू, एमन, दंडली और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। ये चीज़ आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर क्लियर हो गई है, यानी कि गायब पर्सन जो है वो वाहिद हो, अकेला हो, वो चाहे नाउन है या प्रोनाउन है, उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होगा। अगेन एक क्वेश्चन कि अब एस और ई एस को हम कैसे यूज करेंगे, कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा और किस वर्ब के साथ हमारा ई एस लगेगा। तो सिंपल, जिनके साथ एस, यानी कि जिस वर्ब के एंड पे एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स है, ओ और डबल एस है, उनके साथ हमने ई एस का इजाफा कर देना है। बाकी सब के साथ हम जो है वो सिंपल एस का इजाफा करेंगे। तो अब देखें, क्लास एंड पे डबल एस आ रहा है तो इसके साथ हम क्लासेस ई एस का इजाफा करेंगे। गो के साथ गोज ई एस, क्योंकि इसके एंड पे ओ आ रहा है। वाश के एंड पे एस एच है, ई एस का इजाफा करेंगे। वाच के एंड पे सी एच है तो ई एस का इजाफा करेंगे। मिक्स के आखिर पे एक्स है तो इसके साथ हम ई एस। बाकी जितने हमारे हैं अपना वर्ब्स, उनके साथ हम जस्ट एस का इजाफा करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मसलन ईट, राइट, स्लीप, इन सब के साथ सिर्फ एस का इजाफा होगा। और इन में से अगर इन 6 में से कोई लफ्ज़ है तो उसके साथ हमारा ई एस का इजाफा होगा। एक चीज़ यहाँ पे ये कि अगर हम लोगों के पास कोई ऐसा वर्ब है जिसके एंड पे वाई आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉपी, ही, कॉपी मी, तो हम लोगों ने क्या करना है कि वाई को हटा के आई ई एस कॉपीज होगा। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाई को हटा के हम आई ई एस लगाएंगे, कॉपीज। फॉर एग्जाम्पल कॉपी, तो इसको जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाएंगे तो ये हमारा यू हो जाएगा। वाई को हम जो है वो उसमें से हटा देंगे। आई वॉश क्लॉथिंग्स, मैं कपड़े धोती हूँ, ती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वॉश, कोई एस ई एस का इजाफा नहीं है, पहचान हमारी ती हूँ। हम कपड़े धोते हैं, वी वॉश क्लॉथिंग्स, हम कपड़े धोते हैं। हम ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वॉश, यहाँ पे चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम लोगों ने कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। अब नेक्स्ट आ जाए, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेज क्लॉथिंग्स, वो कपड़े धोती है। यहाँ पे हमने आपके सामने ई एस का इजाफा किया क्योंकि वर्ब के एंड पे एस एच है, तो पहचान हमारी ती है, वो कपड़े धोती है। शी वॉशेस क्लॉथिंग्स, वो वॉश के साथ ई एस का इजाफा होगा। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ आ गई है
कि आज हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है कि फ़िक्रे के शुरू में हमेशा ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा, और जब हम उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे तो हमारा जो सिंपल सेंटेंसेस सादा फिक्रात हैं उनके सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है वो आखिर पे आ जाएगा। और एक कंडीशन में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे, और वो कंडीशन क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड आप हो, थर्ड जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। अगर वो अकेला है तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। और अब जो है एस या ई एस के इजाफे का रूल क्या होगा, तो वो भी सिंपली आप सीख चुके हैं कि एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ और डबल एस अगर है तो हम बगैर सोचे समझे फौरन से ई एस लगा देंगे, और अगर इसके अलावा कोई वर्ब है तो उसके साथ हम सिंपल एस का इजाफा करेंगे। और अगर हमारे पास कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसा वर्ब आ गया कि जिसके एंड पे वाई है तो वाई हटा के हम आई ई एस लगा देंगे। ये चीज़ आ गई आप लोगों की समझ में। और ये नीचे जो है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज के लिए कम से कम अपने तौर पे 20 जुमले ज़रूर बनाएं सिंपल टेंस के उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के, और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। रटा नहीं लगाना आप लोगों ने, बहुत सिंपल सी चीज़, दो ही चीज़ें इसमें हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और एस और ई एस का इजाफा, बाकी हमारा टेंस जो है वो सिंपल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समझ में ये चीज़ आ गई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सोमान में रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।